वेलकम बैक टू अरावली पाठशाला। आज हमारा नेक्स्ट का हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका हम लास्ट लेक्चर लेंगे, जिसमें हमारे आज की स्टार्टिंग होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। ओके। ठीक है, ये है आज की हमारी हेडिंग। चलिए। ओके। अब क्या है कि हमारे पास एक डाइपोल, हम कल जैसे हम पढ़ चुके हैं, हम डाइपोल क्या होगा, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ओके, तो ये लीजिए, हमने ये क्या ले लिया, अपना एक डाइपोल ले लिया। क्या ले लिया? डाइपोल। ये है हमारा माइनस क्यू और ये है हमारा प्लस क्यू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ई वेक्टर। ठीक है। तब इसके ऊपर क्या होगा, मतलब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या फोर्स लगेगा, वो हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए फोर्स क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे लगेगा, तो उसके लगने वाला फोर्स क्या होता है? एफ इजिकल्स टू क्यू ई। क्या होता है? एफ इजिकल्स टू क्यू ई। चलिए देखते हैं। अब जब ई इस प्लस चार्ज पे लगेगा तब फोर्स क्या होगा? ये देखिए इस तरफ प्लस क्यू ई। ठीक है ना। और इस पर देखिए प्लस लग रहा है इस तरफ है, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है? इस साइड है ना। तो चलिए ये फोर्स क्या होगा? माइनस क्यू ई। माइनस की वजह से डायरेक्शन किस साइड हो गई? इस साइड हो गई। ठीक है, तब नेट फोर्स देखते हैं हम। नेट फोर्स, नेट फोर्स मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ना हम टीम। नेट फोर्स एफ फैक्टर क्या हो जाएगा? क्यू ई वैक्टर। इसके लिए फिर ये माइनस है तो माइनस क्यू ई वैक्टर। क्या हो गया? जीरो। तो जब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तब उसका नेट फोर्स, उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या इसके ऊपर एक टाइप का फोर्स अलग लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉक। तो यहाँ पे क्या कर एग्जिस्ट करेगा? टॉक। तो चलिए टॉक कैलकुलेट करते हैं हम। आइए, टॉक। टॉक क्या होता है? ठीक है ना। टॉ जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है ना। ये हमारा क्या है फॉर्मूला, किसका? टॉक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। ठीक है ना। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहाँ पे टू फोर्सेस कौन सा है? ये रहा, माइनस क्यू इस साइड है, प्लस क्यू इस साइड है। ठीक है, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए ड्रॉ करें। ये देखिए, इन दोनों बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये फोर्स इस साइड है, ये माना मैंने इस फोर्स को उठा के यहाँ लेके आया, तो इन बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये। तो इसको कैलकुलेट करना है। ये हमारा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? हम्म ये डिस्टेंस टोटल 2a। क्या है? 2a। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, 2a थीटा है हमारे पास, इसको बोले क्या बोलेंगे? 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा। हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया इससे। चलिए, तो इसको हम क्या पुट करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो टॉक होगा, टॉक, अभी हम एक बार डायरेक्शन हटा देते हैं, सिर्फ टॉ ले रहा है, मैग्नीट्यूड ले रहा है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉक। फोर्स क्या है हमारा? क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2a साइन थीटा। ओके, तो ये तो हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉक। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड
ऑफ टॉक, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड अपने पास आ गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में। इसको एक चीज वेक्टर लिखने से पहले इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में। टॉक इज इक्वल टू, देखिए हमें पता है कि पी क्या होता है, क्यू इंटू टू ए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, इसको हम एन क्या ले लेंगे बाद में। तो क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए को क्या लिख सकते हैं, पी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पी ई साइन थीटा। ये एक और फॉर्मूला हो गया इसका। यहाँ पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला ये रहा, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो टॉप इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब साइन थीटा आता है, तो पी क्रॉस ई, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। और जहां तक बात रही डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसे, ये देखिए, ये है, ठीक है ना, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये पेन है, इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, तो क्या हुआ, ये घूमेगा, क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। इसका मोशन कैसा होगा डायपोल का, ऐसे सर्कुलर मोशन होगा, ये उसी पॉइंट पर, अपने इस सेंटर पॉइंट पर, जब ये इक्वल है दोनों, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ऐसे मोशन करेगा, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर टॉर्क का डायरेक्शन देखे तो ये देखिए, टॉर्क अगर देखना है ना, अगर ये फोर्स ऐसे घूम रहा है, ये राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल में क्या ऐसे घूम रहा है, फोर्स, फोर्स के देखिए ये ऐसे घूम रहा है, तो फोर्स ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, इनके अंदर, तो इनटू दी बोर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क क्या होगी यहाँ पर, इस केस में इनटू द बोर्ड। फॉर दिस केस the this case the direction of the torque is into the board। ओके, तो ये क्या हो गया, टॉर्क। टॉर्क क्या है, बल आघूर्ण। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर लगने वाला टॉ जीरो नहीं होगा। टॉ जीरो नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने ही पोजीशन पे ऐसे मोशन करेगा, ठीक है ना, उसको टॉर्क बोलते हैं। अब टॉर्क को कैलकुलेट करना भी बता दिया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके हमारा लास्ट ये फॉर्मूला आ गया। तो ये क्या था हमारा टॉर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, ये तो हो गया हमारा टॉर्क। अब कुछ टर्म्स है जो हमें आगे काम आएगी, जैसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, कंटिन्यूस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कई टर्म आती है कि हम अभी तक तो हम चार्ज पढ़ रहे थे, ठीक है ना, हमारे पास एक सिंगल चार्ज था, क्या था, सिंगल चार्ज क्यू। तो हम इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टी हमने उसकी निकाल दी कि उससे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर उसके ऊपर कोई पास में और चार्जेस है उसके बीच में फोर्स क्या होगा, ये हमने निकाल लिया। लेकिन हमारे पास क्या होगा, एक सिस्टम हो, क्योंकि सात चार्ज हमें सिंगली तो ऐसे मिलेगा नहीं कहीं पे, हमें क्या मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा। तो सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के। पहला लाइन हो सकता है, वो वायर। सेकेंड, वो एक सरफेस हो सकता है, ठीक है, ये क्या एक सरफेस है। और थर्ड, वो क्या हो सकता है, एक वॉल्यूम हो सकता है। क्या हो सकता है, एक वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम। लिख लेते हैं यहाँ पे, लाइन, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम। ये तीन चीज है हमारे पास। तीनों को हम क्या करते हैं, वन बाय वन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन का लिख लेंगे,
ओके, चलिए लाइन चार्ज डेंसिटी, अगर लाइन चार्ज है तो उसको हम लाइन चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्बडा से। माना इसके ऊपर सबके ऊपर क्या है, प्लस चार्जेस, ठीक है। इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। किससे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से। ओके, चलिए तो लैम्बडा जो होगी ना, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज, अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहे क्यू, इस केस में अगर टोटल चार्ज इस पे कितना है तो हम किससे निकालेंगे, लैम्बडा डीएल। किससे निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डीएल, जहाँ लैम्बडा क्या है अपनी लाइन चार्ज डेंसिटी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लैम्बडा क्या हो जाएगी, लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर मुझे अब क्या चाहिए, लैम्बडा, हम लिख सकते हैं ना, अगर डी क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये लिख लीजिए, ये डी क्यू फॉर्म में लिख लिया हमने, तो डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। ये हमारी लाइन चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। ये तो हमारी क्या बात आ गई, लाइन चार्ज डेंसिटी। अब हमारे पास सरफेस है, क्या है, सरफेस है। चलिए सरफेस के ऊपर चार्जेस मान लिए मैंने, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा। सेम अगर डी क्यू हमें चार्ज चाहिए, डी क्यू जो होगा वो सिग्मा, लेकिन यहाँ सरफेस है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, डी एस। एस को हम सरफेस काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम चार्ज कैलकुलेट करना हो तो ये यूज कर सकते हैं। अगर हमें चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। ओके, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए सीधा सा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सरफेस है ना, सरफेस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की चार्ज डेंसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, रो से करते हैं। किससे करते हैं, रो से। तो चलिए लिखिए वापस, सेम फॉर्मूला चार्ज के लिए। ये किसी लिए यूज करते हैं, हम कन्वर्ट करने के लिए। हमारे पास सिग्मा दे रखा है, हमें चार्ज चाहिए, हमारे पास चार्ज दे रखा है, हमें सिग्मा चाहिए, तो उनके लिए हम ये क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डी क्यू जो होगा चार्ज, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो डी वी। वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है, ये तो हमारा चार्ज और हो गया। अगर हमें रो चाहिए तो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। ओके, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेम, यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सबके ऊपर हमने चार्जेस मान लिए है। इसका हमने फॉर्मूला लिख लिया, इनके यूनिट लिख ली। तो ये क्या था हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ तक हमारा लगभग कोर्स हो गया। अब हमारा मेन एक टॉपिक बचा है, गाउस लॉ। क्या बचा है, गाउस लॉ। तो गाउस लॉ थोड़ा सा होगा, तो उसको हम अलग से ले या फिर साथ में ले लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक देखिए आप। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके थ्रू आप किसी भी चार्ज सिस्टम या क्लोज चार्ज सिस्टम जिसको गाउसियन सरफेस के अंदर लिया जा सके, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अदर प्रॉपर्टीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाउस लॉ हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी आएगा, जो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाउस लॉ स्टेट्स क्या करता है, गाउस लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक flux passing through any closed surface, through any closed surface is proportional to the enclosed charge enclosed
चार्ज क्यू ई एन सी, ठीक है ना। सो और इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखिए। सो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज phi, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज इनक्लोज्ड है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं अपन इसको यहाँ पर, ठीक है। पाई क्या हो गया, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है अपना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इजी हम पढ़ चुके हैं। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, वोल्ट इंटू मीटर। फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट वोल्ट इंटू मीटर, ओके। ये हमारा क्या है, गाउस लॉ का स्टेटमेंट। गाउस लॉ का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आपके पास अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर मैंने कुछ भी बॉल रख दिया, बॉल के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, ठीक है ना। तो उस बॉल की सरफेस से निकलने वाला जो टोटल चार्ज होगा ना, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे और समझते हैं इसको, ये मैंने एक ओके ये क्या है, हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। इसके मैंने अंदर एक चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया क्यू, ठीक है। क्या रख दिया, एक चार्ज क्यू। तो इसके निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा ना सभी से मिला के, वो टोटल फ्लक्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोलते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो केस अपना 1। सेकंड केस मैंने क्या कर दिया, अंदर और रख दिए, कितने रख दिए, 5 क्यू रख दिए, कितने, 5। सॉरी सब क्यू है, लेकिन सबकी वैल्यू क्या है, सेम, ओके। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इस केस में अपने क्यू इंक्लोज क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की चार्ज हमें जो भी दे रखा होगा उसको रख देंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का सबसे इजीएस्ट वे है कौन सा, गाउस लॉ, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे ये लीजिए एक और एग्जाम्पल, अब मैंने क्या कहा कि सेंटर पर तो है, कितना चार्ज है, क्यू, लेकिन मुझे कहाँ से फ्लक्स निकालना है, सिर्फ एक साइड से निकालना है, सिर्फ से क्या निकालना है, एक साइड से। और ये क्या है, क्यूब है, क्या है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब मान लीजिए, ठीक है ना, ये क्यूब है, ठीक है। तो इससे एक साइड से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, कोई कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। देखिए क्या सिमेट्रिक है, यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिसिटी है। कैसे कि वो जो क्यूब है टोटली सिमेट्रिक है और हमने बिल्कुल सेंटर में रख दिया, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर। तो सभी जगह से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा तो इधर भी से भी होगा, इधर से भी, तो टोटल फ्लक्स तो हमें पता है क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस, इस फेस कितने 6 फेस होते हैं, तो फाई, अब मैंने इसको नाम दे दिया 1, क्या होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स जो भी फ्लक्स होगा उसका 1/6 पार्ट यहाँ से निकलेगा, 1/6, तो टोटल मिला के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, मोटा मोटा समझने का हो गया कि चार्ज अगर किसी बॉडी के अंदर पैक है तो उसका फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। अब चलिए, हमें ये तो पता है कि गाउस लॉ हमारे ये स्टेटमेंट फॉर्मूला दे रहा है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, तो डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ, गाउस लॉ का डेरिवेशन करते, क्या करते हैं, डेरिवेशन, ओके। डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ, ठीक है ना। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे है या नहीं है, नहीं, चलिए हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एक स्फीयर, क्या ड्रॉ किया हमने, एक, ये एक हमारा क्या है, स्फीयर है, क्या है, ठीक है। और मैंने क्या मान लिया कि इसके चार्ज, चार्ज जो है ना,
वो इसके यहाँ सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा है। क्या रखा है? सेंटर पे चार्ज है, ठीक है। आप सेल मान लीजिए इसको, कुछ भी, ठीक है। और कोई भी स्फेरिकल बॉडी है जिसके सेंटर पर मैंने एक चार्ज रखा है, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ? फ्लक्स निकालना मुझे इसके सरफेस से, ठीक है। ये सरफेस से मैं इसके ऐसे फ्लक्स निकाल सकता हूँ। ये मैंने इसका एक क्या ले लिया? क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया यहाँ से। चलिए ये बनाइए इसको, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। तो ये हमारे क्या, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ से निकलेगी। क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकेंड, यहाँ से हमारा क्या, एरिया वेक्टर भी इधर से ही है। क्या है? डी एस कैप, ठीक है ना। ई कैप और डी कैप, डी एस कैप दोनों यहीं से ही है, ठीक है। ई कैप मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हमने पढ़ चुके हैं पहले ही कि क्यू है। तो क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो कैसे निकलेगी? बाहर की तरफ निकलेगी ना। तो सेम यहाँ से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। कहाँ का? उस सरफेस के बॉल है, बॉल के ऊपर से मैंने क्या, एक एरिया ले लिया जहाँ से हमारा फ्लक्स निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगी ना, फ्लक्स का मीन्स तो यही हो गया। और सरफेस क्या, ये मैंने क्या शो किया है? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना, उसका डायरेक्शन। ये दोनों हो गया अपने। चलिए आप पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर आगे। ये हो गया इसका। चलिए रेडियस मैंने आर मान लिया। क्या मान लिया? इसका आर रेडियस है, ठीक है। चलिए तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो गया, उसको कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए फ्लक्स मैंने मान लिया डी फाई, इस एरिया से जो निकल रहा है ना फ्लक्स डी फाई, ठीक है। वो क्या होगा? ई वेक्टर डॉट ई डॉट डी एस होता है, डी एस वेक्टर, ठीक है। अब ई वेक्टर का डायरेक्शन ई एन, सॉरी एन कैप मान लें अपन डायरेक्शन दोनों के लिए। क्या डायरेक्शन मान लें? डायरेक्शन एन कैप। चलिए दिख रहा है ये डायरेक्शन क्या है? एन कैप है, ठीक है। तो डी फाई, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको आप सही से लिखते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्शन क्या है? एन कैप। डायरेक्शन क्या है? एन कैप है, डायरेक्शन है इसकी, ठीक है ना, एन कैप। चलिए अब हमें पता है ठीक है। ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या होगा? किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी होगी? आर कैप, ओके। सेकंड डीएस वेक्टर क्या होगा? डीएस एस कैप, या सॉरी आर कैप, दोनों सेम डायरेक्शन में। आर कैप मान लेते हैं, दोनों बाहर की साइड है आर कैप, ठीक है। आर क्यू रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड के लिए क्या मान लिया मैंने? आर कैप, ठीक है। चलिए पुट कीजिए इसको, डी फाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस आर कैप। आर कैप का डॉट क्या होगा? 1। चलिए लिखिए। और हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे ना। इंटीग्रेशन तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? पाई, ओके। क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हो गया। आर स्क्वायर रेडियस फिक्स है, वो भी हमने बाहर ले ली। आर कैप क्या हो गया? 1 हो गया। और डीएस का क्या हो गया? एस। एस क्या? अपना एरिया। ये हमारे क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए अब एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? एस क्या? एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्फीयर पतला दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ओके। एस, अब एस क्या होगा? 4 पाई, एरिया चाहिए ना, 4 पाई आर स्क्वायर। आर तो सेम है, वही अपना सरफेस है और वही इसका रेडियस, ओके। तो एस को यहाँ पुट कीजिए, पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कट क्या हो रहा है? देखिए ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या बचा? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा अपने? पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये यहाँ पे चार्ज क्या है अपने?
क्यू तो आ गया, अपना फॉर्मूला आ गया, गाउस लॉ का फॉर्मूला डिराइव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्यू क्या है, टोटल इनक्लोज चार्ज, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल इनक्लोज चार्ज। तो लिखिए वापस, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ गाउस लॉ। तो ये क्या हो गया, अपने गाउस लॉ का डेरिवेशन समझ में आ गया, बिल्कुल इजी सा है। ये देखिए हमने एक स्फीयर ले लिया है, स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज है, चार्ज से हमारे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया स्फीयर पर, क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या निकला, फ्लक्स निकलेगा ना बाहर की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं से निकलेगा, एरिया वेक्टर भी यहीं से होगा, तो रेडियली आउटवर्ड है, तो हम इसकी डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, आर कैप। डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, आर कैप। ओके, आर कैप। हमें पता है कि फ्लक्स किससे देते हैं, फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फिर हमने फर्दर अपना क्या मैथमेटिक्स किया है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, डीएस पता है, हमने पुट कर दिया। फिर डी फाई हमने क्रॉस सेक्शन लिया था, हमने कंप्लीट के लिए लेने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर दिया, डी फाई का फाई हो गया। फिर सारे कॉमन चीज़ें बाहर ले ली, आर डॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे आप भूल अगर भूल जाए तो, आर वैक डॉट 1 होता है, ठीक है ना, मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो ठीक है, तो हमारा फाई क्या आ गया, ये आ गया। हमने एस क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हमने पुट कर दिया, फाई इज इक्वल टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये तो क्या था, हमारा गाउस लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, चलिए यहाँ से लिख लीजिए। आगे बढ़े, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, गाउस लॉ हो गया, डेरिवेशन हमने कर दिया गाउस लॉ का। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा गाउस लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन, किस पे चलेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ओके, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। अब गाउस लॉ के हमारे बेनिफिट्स क्या है वो भी चेक करने पड़ेंगे। हमने गाउस लॉ पढ़ लिया है, हमें उसका फॉर्मूला पता है, और वो कब यूज होगा, जब किसी बॉडी को आप गाउसियन सरफेस के अंदर रखेंगे। गाउसियन सरफेस क्या हो गया, जो उस बॉडी, अगर ये जैसे ये मेरी कोई भी बॉडी है, इसको मुझे कवर करना है, तो ये मैंने गाउसियन सरफेस लगा ली, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस। ओके, चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट जो है, हमारे पास क्या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। चलिए, ये हमारा हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, इधर इधर दोनों साइड बढ़ रहा है। इसके ऊपर चार्ज कौन से मान लिया मैंने, प्लस चार्ज मान लिया। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या मान ली मैंने, इसकी लैम्बडा। ठीक है, अब इसके लिए मुझे गाउसियन सरफेस चाहिए जो इस वायर को कवर कर ले। तो क्या होगा, हम कोई सीट नहीं ले सकते, हम बॉक्स नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, एक सिलेंडर। क्या लेंगे, एक सिलेंडर लिया मैंने, ठीक है ना, क्या है ये, एक सिलेंडर। सिलेंडर को मैंने क्या, वायर को लिया, उसके ऊपर एक सिलेंडर कवर कर लगा लिया। सिलेंडर कवर क्या, हमारी ये गाउसियन सरफेस। मुझे इस पॉइंट पर क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर क्या चाहिए, फील्ड। तो ये देखिए ऐसे, ये तो क्या हमारा, इससे डिस्टेंस क्या हो गई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। ठीक है, ओके, हमारा यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा ई वेक्टर, ठीक है, और इससे ये डिस्टेंस क्या हो गई अपने, आर हो गई, ठीक है, क्या हो गई, आर हो गई। ये तो हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फ्लक्स निकालना, क्या कैलकुलेट करना है हमें, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए, तो फ्लक्स की हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है,
गाउस लॉ ने फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, ठीक है ना, वो देखिए। फ्लक्स की फर्स्ट डेफिनेशन अपने ये बोलती है कि फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ओके, ई क्या है अपना, ये लीजिए ई मैंने ले लिया, इसका की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, आर कैप। तो फाई जो होगा अपना क्या होगा यहाँ पे, ई, तो ई ले लिया मैंने। ओके, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली कैलकुलेट करना, तो इधर रखना ही है डीएस। डीएस क्या हो गया, एरिया। अब ये देखिए एरिया, हमारा ये एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है, हमारा फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, सिर्फ इसके कर्व सरफेस से। कहाँ से, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 2πr_l। तो लिखिए 2πr_l, 2πr_l, ये अपनी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने इसकी बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ है एल, ठीक है ना, एल लेंथ का हमारा पास ये है। ठीक है, ये हमारे केस 1 हो गया। सेकंड गाउस लॉ क्या बोलता है, वो बाय गाउस लॉ, बाय गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या बोल रहा है कि पाई जो होता है टोटल चार्ज इंक्लूज क्यू इंक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्यू इंक्लूज चाहिए होगा, तो क्यू इंक्लूज का हमने इससे जस्ट प्रीवियस सेक्शन में अपने पढ़ा था, क्या लिखा था, अगर मैं चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहूँ इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंक्लोज्ड को लैम्बडा डीएल या लैम्बडा एल। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीएल भी लिख सकते हैं हम, लेकिन डीएल को इन द एंड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो एल ही आ जाएगा, जो एल और एल इसकी हमने मान ली है। चलिए, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन सेम है, फ्लक्स इससे कैलकुलेट करें या आप इससे कैलकुलेट करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो चलिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, इक्वल है। चलिए, ई 2πr_l, इधर क्या है, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल एल कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड डॉट आर कैप, ये लीजिए। ओके, तो ये तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था किसका, गाउस लॉ का, कि अगर हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कितना इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उससे किसी भी डिस्टेंस पर, सभी डिस्टेंस आप सर्कल पे किधर भी जाइए इसका सबका सेम होगा, ठीक है ना, तो किसी भी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस फॉर्मूले से, किस मेथड से, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। भाई हमने फ्लक्स की डेफिनेशन लिख दी है, उससे हमने फॉर्मूला निकाल दिया। सेकंड हमने गाउस लॉ यूज किया, उससे हमने फॉर्मूला निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, तो हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो होगा वो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है ना, हमने लाइन चार्ज डेंसिटी के यूज कर लिया, वायर के लिए हम क्या, लाइन चार्ज डेंसिटी। अब हमारे पास सेकंड क्या है, शीट। ठीक है, शीट बनाते हैं, चलिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक शीट है, जिसके ऊपर मैंने मान लिया ये प्लस प्लस चार्ज डेंसिटी, माइनस भी रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, हम प्लस के बारे में बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, प्लस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी सिग्मा। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पर। ये तो इन्फाइनाइट है, मतलब ऊपर नीचे तो होगा नहीं इसके प्लेन में, तो ये आगे या पीछे, माना कि वो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो उस पर हमें निकालना है, या फिर वो यहाँ पर है निकालना है, तो इसकी वजह से टोटल फ्लक्स निकालेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स के लिए क्या, सेम सिलेंडर मान लिया यहाँ पर भी, क्योंकि सिलेंडर के अंदर से वो फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, ये फ्लक्स है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इसको मैं E1 बोलता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इसको मैं E2 बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, E2। चलिए, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर हो गया। डायग्राम में कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें फ्लक्स निकालना है, सेम मेथड यूज कीजिए। चलिए, फाई क्या होगा, टोटल फ्लक्स। देखिए, इधर से भी फ्लक्स निकल रहा है, इधर से भी फ्लक्स निकल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि इधर से निकल रहा है इधर से निकल रहा है, वो अंदर से निकल रहा है ना, बीच में से। क्या है कि अगर पाइप के एक साइड से घुस रहा है और दूसरे साइड से निकल रहा है, तब तो नेट फ्लक्स 0 हो गया। लेकिन अगर पाइप के अंदर ही मैंने पानी स्टार्ट किया है, अलग पाइप लगा के, और वो दोनों साइड निकल रहा है, तो वो क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, इधर से फ्लक्स और इधर से फ्लक्स, E1 ds प्लस E2 ds। ठीक है, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। E1 और E2 सेम है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे मान रहे हैं हम, सेम चार्ज डेंसिटी है, तो E1 और E2 क्या सेम है, E।
और ds को मैंने क्या मान लिया, सरफेस, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या ले लिया, a। इक्वेशन नंबर 1। ds क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने वो लिया ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, तब जब हमने इनको इंटीग्रेट किया तो मैंने मान लिया कि इसका जो एरिया है ना वो क्या है, a है। तो a दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए सेम, तो हमने फ्लक्स क्या ले लिया, 2EA। क्या हो गया, फ्लक्स 2EA। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक तो हमने फ्लक्स ले लिया, सेकंड वही मेथड, गाउस लॉ क्या बोल रहा है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गाउस लॉ, लिख लीजिए यहाँ पे। नाउ बाय गाउस लॉ क्या बोलता है कि फाई जो होगा वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनक्लोज्ड को यहाँ क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा DA या सिग्मा A। कैलकुलेट किया ना हमने, फ्लक्स मान लिया, फ्लक्स के लिए एरिया हमने ds को क्या मान लिया है, सिग्मा ds लिख लीजिए। चलिए एक बार, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने और सही लिखा तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A क्या अपना एरिया, ये डिफरेंशिएट फॉर्म में, इसको टोटल इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, A आ गया। चलिए अब इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, दोनों इक्वल है ना, निकलने वाला नेट फ्लक्स दोनों बराबर है। तो चलिए 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए आउट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए क्या आ जाएगा अपने पास, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना सीट के इस साइड या इस साइड, वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन अगर सिर्फ एक साइड ही होता तब क्या हो जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सिर्फ एक साइड होता, ठीक है ना, दूसरी साइड नहीं होता कुछ चार्ज, इसमें क्या दोनों साइड चार्ज डेंसिटी है, तो दोनों साइड मिला के क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। अगर एक साइड ही होता तो क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, ये हमारे दो हो गए यूज, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। अब हमारा थर्ड है एक स्फीयर। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, एक स्फीयर। ओके, है ना, स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब क्या हुआ, वो अंदर से खोखला है, क्या है, खोखला है। ठीक है ना, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल है तो उसके लिए हमें क्या निकालना है अपना इलेक्ट्रिक। इसके भी दो पार्ट होंगे, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। पहले हम आउटसाइड को निकालते हैं, पहले हम किसको निकालेंगे, आउटसाइड। आउटसाइड, अब फील्ड क्या निकाल रहा है, आउटसाइड दिस सेल, सेल के आउटसाइड में। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है, स्फेरिकल शेल है। ठीक है, और ये हम इसके ऊपर एक गाउसियन सरफेस बना लेते हैं, इसको हम तो क्लियर, ओके। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, ये तो क्या है, हमारा सेल है, शेल। ये हमारा क्या है, गाउसियन सरफेस, क्या है, गाउसियन सरफेस। ठीक है ना, गाउसियन बॉडी हमने इसको कवर कर रखा है किससे, एक अनदर स्फीयर से। ठीक है, चलिए सेल है, इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली कि इसकी जो ये रेडियस है ना सेल की, वो है कैपिटल R, और ये जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, R। R हमें इस फील्ड पे, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब फ्लक्स सेम केस,
फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहले। फ्लक्स क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है ना, पाई। ई तो क्या रहेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहने दीजिए सेम इसको, डॉट डीएस, डीएस क्या होगा, पाई, गाउसियन के लिए निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना, टोटल, तो टोटल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, केस नंबर 1। सेकंड, किसी स्फीयर से अगर कोई चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज हमने क्या मान लिया, सेंटर पे इसके कोई भी चार्ज है, इसके चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है ना। अब फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गाउस लॉ से, नाउ बाय गाउस लॉ, ठीक है, पाई इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए क्यू इनक्लोज क्या होगा, सिग्मा, और ए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा गाउसियन के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया इनक्लोज कौन सा लेंगे हम, एरिया इसका लेंगे, क्योंकि चार्ज मेन फ्लक्स तो इसके अंदर से निकलेगा ना, फ्लक्स टोटल निकलेगा, तो फ्लक्स कहाँ से होगा, इतना ही निकलेगा जितना इसके अंदर से निकलेगा, तो एरिया हम इसका किसका लेंगे, आर का, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को वापस इक्वेट कर दीजिए, ओके, इक्वेट करेंगे, चलिए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल के लिए हमने गॉसियन सरफेस लिया ना, उसके वजह से नेट फ्लक्स निकलने वाला ये, जो दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट मैंने अंदर वाले शेल के लिए जो लिया वो क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 4 पाई कट गया, ठीक है ना, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। इसको अभी हम थोड़ा और सही करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको और क्या चेंज कर सकते हैं अपन, सिग्मा क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है अपना, ये देखिए सिग्मा जो है ना वो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको पुट कीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर कैप, हमारा फाइनल फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। ये था हमारा फाइनल फॉर्मूला, कैसा आ गया, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया हमने, नॉर्मल फ्लक्स की डेफिनेशन यूज की है, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगा, पाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा इसकी वजह से, और 4 पाई आर स्क्वायर ये बाहर वाला सर्कल, ठीक है। सेकंड मैंने गाउस लॉ यूज किया, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज क्या होगा, टोटल चार्ज है तो इसी के अंदर ना, सरफेस हम इसका ही लेंगे ना, सरफेस तो चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर है नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर है, अंदर वाले पर, तो हम सर एरिया भी किसका लेंगे, अंदर वाले का, तो क्यू इनक्लोज जो हो जाएगा क्या, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस दोनों को इक्वेट कर दिया और अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसका जो सेकंड केस है, कौन सा केस, सेकंड, सेकंड केस, इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, ठीक है ना, इनसाइड द सेल, ठीक है, सेम वही केस है, सेम केस है ना, लेकिन इस बार क्या होगा, कहाँ गया, चलिए अब जो है ना, मेन अपना जो स्फीयर है, मेन स्फीयर वो क्या है, ये है, तो इसका क्या है, रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है आर, और ये गाउसियन सरफेस है ना ये आर, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सेल, ठीक है ना, क्या है हमारे पास, सेल है, इलेक्ट्रिक ये स्फेरिकल सेल, ये याद रखिए आप, स्फेरिकल शेल, ठीक है ना, और सेल के अंदर क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम है तो अंदर कोई चार्ज होगा नहीं, तो चार्ज क्या होगा अंदर टोटल,
Q इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सेल क्या हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सेल क्या हो जाएगा 0। सेल क्या मतलब अंदर से खोखला है, अंदर खोखला है तो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ 0। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है Q अपन KQ अपन R स्क्वायर। अब जब Q ही 0 है, Q ही क्या है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या हो जाएगा 0। सेम स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग सेल, ठीक है ना, दोनों कंडक्टिंग स्फेयर दोनों क्या करते हैं सेम होता है, उसमें कंडक्टर के भी अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सेम इसमें स्फेरिकल अगर शेल की बात कर रहे हैं तो इसके भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, तो इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंड होता है। फर्दर क्लासेस में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आज इस चैप्टर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हुआ है। तो 1 बाय 1 आप सीरीज देख सकते हैं, और आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने सभी दोस्तों को अपने क्लास ग्रुप में सभी को शेयर करें। थैंक यू।